लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी के अपने अभिषेक नायर जो केकेआर के हेड कोच बन गए हैं। क्या थॉट्स है फर्स्टली इतनी ज्यादा हाइप के बाद? #sack ड्वेन ब्रावो, हमें एक नया कोच चाहिए। ओवेन मॉर्गन आ रहे हैं। हाँ युवराज सिंह की तरफ भी देखा जा सकता है अगर हम चाहें तो। Yeah. और उसके बाद हुआ क्रिस क्या? क्रिस गेल, डेल स्टीन तो भाई कौन है? हमारे घर में रहता है डेल स्टीन। और उसके बाद हुआ क्या कि भाई सर आप हमारे साथ 2018 जो से घर जुड़े में हुए थे हैं। उनको सर आपका प्रमोशन हो गया सर। तो अभिषेक नायर एज अ हेड कोच क्या सही? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो वो अकेडमी भी संभाल रहे थे उनकी, उनका काफी अच्छा टच है सारे होम ग्रोन टैलेंट्स के साथ। तो मुझे लगता है वो स्पेसिफिकली आफ्टर चंद्रकांत पंडित ने जो चीजें करी थी, एक तो अभिषेक नायर का इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी पुल भी देखने को मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो रोहित शर्मा के साथ रूमर आ जाते हैं, रोहित शर्मा भी आ रहे हैं, केएल राहुल भी आ रहे हैं। नहीं तो रोहित शर्मा का तो उन्होंने अभी बोला है कि आप सरप्राइज मत होना, हैरान मत होना अगर नेक्स्ट टाइम जब रोहित शर्मा मैच खेलते हो देखे तो उनके कुछ पाउंड्स और लूज कर लिए उन्होंने। अभिषेक नायर ने बोला? हाँ भाई। अच्छा, तो अभी रोहित शर्मा की एब्स और आनी बाकी है। Damn. अभी 6 आई, अभी 8 आएंगी। पीकिंग एट 40। हाँ, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है उनका। प्लस मतलब अगर ऐसे पहुंचे खिलाड़ी केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये सब खोल के ऐसे स्टोरी डाल के तारीफ कर रहे हैं इसकी कि यार इस बंदे ने तो चेंज कर दिया पूरा सिनेरियो। जिस तरीके से निकाला गया वो भी बड़ा अजीब था इंडियन टीम में, लगा नहीं था कि इनको निकलना चाहिए। हाँ, स्केपगोट सा लग रहा था मुझे। तो आई थिंक केकेआर के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा ये। जैसे ही अपॉइंट हुए, मैंने एक न्यूज सुनी है कि अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, इन सब का रोल जो है काफी बेहतर होगा नेक्स्ट सीजन में। सिर्फ मेरा बस एक वही इशू है, अभिषेक नायर इज नो, मतलब अभिषेक नायर में कोई कमी नहीं है बाय द वे। हाँ, पहुंचे हुए हैं भाई वो। और जो पर्सनालिटी है, जितना लाइकेबल है वो प्लेयर्स को लेके, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स को लेके, कोई कमी नहीं है इस चीज में। मेरे बस एक इशू है कि ऐसे में ना टेंडेंसी हो जाती है कई बार कि आप एक यंगस्टर्स का, इंडियन यंगस्टर्स का एक कोर लेकर आओ एंड उस पर इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म, जो कि बुरा नहीं है, बट राइट नाउ वी नीड रिजल्ट्स। मतलब हमारे हाँ आरआर वाली चीज नहीं करनी है हम लोग को, समझ रहे हो? मतलब ये 10 साल की योजना नहीं बनानी है हमें। मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ना कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर अगर कोई मिल जाए, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बहुत टाइम से खेला हुआ है, उन सर्कल्स में रहा है। अभिषेक नायर भी वो इंसान है फॉर श्योर, बट मुझे लगता है उनके साथ कोई एक और इंसान होता है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छी तरीके से करते हैं। लाइक गौतम गंभीर, जैसे गौतम गंभीर थे पहले। तो मतलब वो एक बंदा जो कि उस पेडिग्री के साथ आ जाता है ना कहीं ना कहीं, एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव लेकर भी। मुझे बस इस बात का डर है, मे बी एक इरेशनल फियर है मेरा ये, बट वही क्या पता अभिषेक नायर इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। जैसे वो कहे, हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे, अभिषेक नायर कहेंगे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट देख रहा है मेरी, देख रहा है कितने बता रहा है कि मैं उठता बैठता नहीं हूँ। वो लाएंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, सबको एक बार में लेके आएंगे। लंदन कॉल लगेगा, जहाँ बीसीसीआई नहीं पहुंची वहाँ मैं पहुंचा हूँ, और बता किसका नाम गिनाऊं? कोहली जी, अब आपको कोलकाता से खेलना पड़ेगा। ऐसी टाइप की बात होगी। एक मतलब ये मेरा पर्सनल एक फियर है, जो कि आई होप एंड आई एम श्योर कि अभिषेक नायर चाहेंगे तो इस चीज को ओवरकम कर लेंगे। जो रिपोर्ट एक आ रही है, एंड वंस अगेन ये भाई काफी ज्यादा सोचने वाली, कई सारे केकेआर फैंस भी कह रहे हैं कि ये गलती कर दी है इनको बनाकर। और क्यों कह रहे हैं बताता हूँ। 2 रिपोर्ट्स हैं जिसमें से एक मोस्ट लाइकली ट्रू है और एक रूमर है। रूमर क्या है? वो ये कि अभिषेक नायर को इंडियन टीम के सेटअप से क्यों निकाला गया। मैं मजा खराब नहीं करना चाहता, मैंने तुमने बता दिया। अच्छा, मैं तो बता रखा था। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि सरफराज खान के ऊपर जो एलिगेशंस है कि उन्होंने न्यूज लीक करी थी, उसमें अभिषेक नायर का भी हाथ था। क्रेजी भाई, क्रेजी। तो आप जो बंदा न्यूज लीक कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम की, उस बंदे को क्या आप हेड कोच बनाना चाहते हो? ये एक रूमर है, वंस अगेन ये कोई वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि जब वो सैक हो गए तो उसके बाद गंभीर और उनका रिलेशनशिप अब उतना अच्छा नहीं है जितना। तो दूसरी बात ये भी है कि जो ये सरफराज खान भी क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे, कई लोग जानना चाहते हैं। इट इज इंडीड बिकॉज ऑफ दैट रूमर कि उन्होंने अपेरेंटली लीक करा है, बट ये जो बिलीफ है लोगों का कि उन्होंने लीक करा है, ये गौतम गंभीर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। गंभीर अगरकर इन सब का प्लान नहीं है, भी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि गंभीर और अगरकर इसको बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपको एक्चुअली में आप स्टडी करोगे इस रिसर्च को, रिपोर्ट से कि बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऐसा लगता है, अगरकर और गंभीर कोई हाथ ही नहीं है। उनको तो बताया गया था ये कि आजकल क्या है ना कि वही डीप रिसर्च करे बिना हर कोई बंदूक जो तानते हैं दोनों के ऊपर, गंभीर के ऊपर, जो कि कुछ जगहों पे ताननी भी चाहिए वैसे, पर हर जगह पर तान देना इज नॉट फेयर। तो यहाँ पे एक्चुअली उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो सेकंड रिपोर्ट है, विच इज मोस्ट लाइकली ट्रू, वो ये है कि जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज चल रही थी ना, तो उस टाइम पर लोग नोटिस कर रहे थे कि जैसे कई बार ना इंडिया के जब ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो उसमें
प्रैक्टिस बॉलर्स बुलाने पड़ते हैं कई सारे, हाँ, जो कि इंडिया के नहीं होते हैं कई हाँ, बार। हाँ, इंडिया मतलब इंडियन टीम के नहीं होते हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, क्लब लेवल पर भी खेल रहे होते हैं, उनको उठा के ले आते हैं कई बार। यहाँ से भी कई सारे प्लेयर्स, वसीम अकरम ऐसे एक प्लेयर बने थे। तो उसमें नोटिस करा गया था 1-2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद कि जब भी वो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं तो उसमें ये बंदा हमेशा अपनी एकेडमी के आसपास के बंदे लेके आता है। अच्छा, ओ, तो इसमें बीसीसीआई सीनियर्स को, ऑफिशियल्स को ये अच्छी नहीं लगी कि आप ये फेवरेटिज्म क्यों कर रहे हो। तो उनको पहले उस टाइम पे उनकी एक जॉब होती थी एज अ बैटिंग असिस्टेंट कोच कि हर एक बैटर को क्या करना है उस दिन, उसका पूरा चार्ट बनता था। वो ड्यूटी पहले रायन टेन डिस्कार्टे को दी गई थी, वो ड्यूटी उनसे हटा दी गई थी, फिर उनको फिर टीम से भी हटा दिया। ओ डैम भाई साहब, ये तो अभिषेक नायर ने कुछ अजीब ही चीजें कर दी। तो इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे बंदे को हेड कोच क्या बनाना चाहिए, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं है यार। प्लस मुझे लगता है केकेआर के, अगर वो केकेआर के बनने ना फ्रेंचाइज रिलेटेड, जहाँ पे आपको बायस है ना, रहना ही होता है, आप अपनी एकेडमी को प्रमोट करोगे, वहां पे वो फिट बैठेंगे। ऐसा ना हो कि हमें सूर्यवंशी जैसे एक और 13 साल के बच्चे दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है खेलेगा। अगर अभी इस टाइम पे तो, हाँ इस टाइम पे तो चाहिए, तो अच्छी बात है। बट ये सोचने वाली बात है। आई पर्सनली बिलीव कि अभिषेक नायर के लिए मेरे दिमाग में कोई एक नेगेटिव बोन नहीं है। गुड चॉइस, गुड डिसीजन, मेरे को तो अच्छे ही लगते हैं। लेट्स जस्ट होप। एंड एक और जो इशू था मेरा कंसर्न है कि क्या वो ऑक्शन में वो चीज पुल ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि वो इट्स लेस टू डू विद योर कोचिंग एबिलिटी एंड मोर अबाउट बीइंग अ T20 टैक्टिशियन। पंडित जी से बेहतर तो शायद कर ही लेंगे।